2011 पंजाब वर्सेस सीएसके, क्या हो गया था आपको उस दिन? At the age of 17 I had that unfortunate eye injury and मेरा करियर पूरा बोलते ना एक किसी ने रोक लिया उस टाइम पे। तो मुझे श्योर नहीं था कि मैं खेलूंगा कि नहीं। तो MSD finished the innings brilliantly, 189 हो गया। ड्रेसिंग रूम थोड़ा डाउन था, पूरा क्राउड was doing माही माही। आज मैं अगर बोलूँ कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं 100 करूंगा, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। MS धोनी कैसे हार सकते हैं यार? वो एक प्लेयर आई फील ओवर अचीव कर गया, बट ही नेवर स्लेज्ड एनीवन। दूसरी टीम से आपको किसी ने किया? वो बहुत स्लेज करता था। कुछ बोला आपको? बोला कुछ? हाँ बोला, बहुत कुछ बोला। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे अंडरडॉग प्लेयर से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने IPL के इनिशियल स्टेज में अपना नाम बना दिया था। आपको वो CSK के अगेंस्ट उनकी सेंचुरी तो याद होगी, लेकिन आज हम जानेंगे उसके पीछे की कहानी। आखिर कैसे एक सीरियस इंजरी के बाद उन्होंने अपना कमबैक किया? क्या वो इंडिया खेल सकते थे? कैसे उस टाइम के प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स के साथ कोप अप करते थे? क्या है सारी कहानियां आज आप जानोगे विथ पॉल वलथाटी। नमस्कार, मैं हूं पुनीत एंड वेलकम RVCJ स्पोर्ट्स। वेलकम टू RVCJ स्पोर्ट्स। प्लेजर पुनीत। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने लास्ट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कब खेला था? कुछ याद है? मेरा लास्ट मैचेस आई थिंक एक बीच में मुंबई प्रीमियर लीग हुआ था 2018 में। तो वो मेरे लास्ट ऐसे मैचेस थे। बाकी IPL 2013-14 तक खेल लिया था मैंने। कौन सी टीम के लिए खेल रहे थे आप? मैं शिवाजी पार्क लायंस करके एक टीम थी तभी मुंबई प्रीमियर लीग में। 2 साल ही चली मुंबई प्रीमियर लीग, बट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वापस भरे स्टेडियम के सामने खेलना, पैक्ड एटमॉस्फेयर, लाइव टीवी, तो एक अच्छा मैच था वो। तो कुछ याद आता है फील्ड का और ड्रेसिंग रूम का? टू बी ऑनेस्ट पुनीत, मुझे आप 2011 के भी मेमोरीज मुझे कुछ याद नहीं रही कि मैंने कैसे कौन से बॉलर्स को कैसे खेला था। मुझे जो भी याद रहेगा ड्रेसिंग रूम की एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा ड्रेसिंग रूम में क्या मिस करते हो आप? वो जो टीम मीटिंग के वक्त कोच के ऊपर हंसना जब वो कुछ गलतियां कर देता है, तो जो अपने छोटे छोटे मजाकिया पल, जैसे स्कूल में जो शरारत होते, वो सारे चीज़ें बहुत मिस करते हैं। फिर जैसे मेरा ओपनिंग पार्टनर एडम गिलक्रिस्ट था, तो उसके साथ मेरा बहुत स्पेशल कनेक्शन था। बट बॉम्बे का जो ड्रेसिंग रूम, जब हम साथ में खेलते थे, मैं, रोहित, अभिषेक नायर हो गया, फिर भाविन ठक्कर, प्रशांत नायक, ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो हम इकट्ठे खेले। तो वो एक फीलिंग जो ट्रैवल करते हैं आप टू द एयरपोर्ट, देन टू द वेन्यू, टू द होटल, तो वो सारी चीज़ें बहुत मिस करते। प्रैक्टिस सेशंस, रियली ट्राइंग टू पुश ईच अदर टू गिव योर बेस्ट। सो दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स इन लाइफ आर वेरी स्पेशल। पंजाब की आपने बात की, एडम गिलक्रिस्ट, बट एडम गिलक्रिस्ट से पहले आप शेन वॉर्न के अंडर खेले थे। कैसा एक्सपीरियंस था शेन वॉर्न के अंडर? क्योंकि वो टीम पिछले साल IPL जीत कर आई थी। yes. फिर वो सेटअप में आना, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत ही अलग कैप्टन्स थे दोनों, एक ही टाइम के लेजेंड्स रहे उनके। 90s एंड अर्ली 2000s के बहुत बड़े लेजेंड्स रहे। शेन वॉर्न का कैप्टनसी का स्टाइल अलग, वो अपने जो मैच विनर्स है उनको बहुत बैक करते थे। लिटरली उनको एडॉप्टेड सन्स जैसे रखते थे। रविंद्र जडेजा हो गया, आपके यूसुफ पठान, उनको बहुत क्लोज रखते। एडम गिलक्रिस्ट का स्टाइल बिल्कुल अलग, वो लिटरली जो लास्ट मेंबर ऑफ द टीम उसको भी हैंड होल्ड करके लेके चलता था एडम। तो इवन इफ यू आर द 16th मेंबर ऑफ द स्क्वाड, यू वोंट फील लेट आउट। देन क्या थी आपकी पहली सैलरी? इफ आई मे आस्क। बहुत नॉमिनल था, ज्यादा कुछ आज के कंपैरिजन में तो नहीं था, बट मैं वही पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो IPL, फिर आज के IPL में हम देखते हैं कि प्लेयर्स 25-25 तक लेके जा रहे हैं। तभी के आई थिंक मैं 15 लाख के ब्रैकेट में था जब मेरे पहला साइनिंग था, तो दैट इज व्हाट माय फर्स्ट अमाउंट वाज। और वो स्क्वाड में तो बड़े बड़े नाम भी थे, यूसुफ पठान। बट मैं रविंद्र जडेजा की बात करूंगा। वो यंगस्टर रविंद्र जडेजा थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे थे। वो टाइम के जडेजा और आज के टाइम के जडेजा, क्या वो वैसे ही गन फील्डर थे? पहली बात तो ये बताओ। अरे अनबिलीवेबल फील्डर। मुझे याद है 2008 के एडिशन में, ये ड्रेसिंग रूम स्टोरी अगेन, कि देन स्टीफन फ्लेमिंग जो CS के लिए खेलता था, उसने डीप स्क्वायर लेग पे खेल लिया, फर्स्ट रन आराम से कंप्लीट किया और सेकंड रन बहुत कैजुअली आया था। कि जड्डू का थ्रो, उसने शायद सोचा था कि यंगस्टर शायद फेंकेगा नहीं, तो जड्डू का थ्रो आपको पता है बॉम्ब जैसे आया, बिल्कुल गोली की तरह, उसने फ्लेमिंग को आधे विकेट पे ही पकड़ लिया। तो वो उसी टाइम पे सबकी नजर थी कि यार ये कुछ अलग है, क्योंकि तभी इतना ब्रिलियंट थ्रो, इतना ब्रिलियंट फील्डर इतना दिख के नहीं आने का डोमेस्टिक में। जैसे आप देखेंगे उसका कैचिंग मेथड,
वो हो गया, सुरेश रैना हो गया, ये 2-3 फील्डर्स मेरे बहुत ही फेवरेट के फील्डर्स, और खासकर जडेजा का थ्रो ऑफ बैलेंस रॉन्ग साइड इस तरफ पे दौड़ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थ्रो करना, दैट इज अ वेरी Very टफ different. स्किल टू मास्टर। वो जडेजा ने तो अलग लेवल पे मास्टर किया। तो ये ऑफ फील्ड लाइक ऑफ मैचेस प्रैक्टिस के टाइम पे कितनी प्रैक्टिस करते थे? तो रविंद्र जडेजा की ज्यादा प्रैक्टिस होने की, हाई कैचेस का बहुत प्रैक्टिस करने का वो, क्योंकि उसको ज्यादा हॉटस्पॉट्स में रखने का शेन वॉर्न। तो जैसे आप मानो क्रिस गेल बैटिंग कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पे कौन दिखेगा? रविंद्र जडेजा। तो ही यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ दोस हॉटस्पॉट पोजीशंस। तभी बेसबॉल मिट आया था जस्ट, जो फील्डिंग कोचेस या कोचेस टू बेसबॉल मिट आपने देखा होगा, हाँ, एक हाथ में वो लोग एक हाथ में पकड़ते। पकड़ते हैं। तो मुझे याद है डैरेन बेरी ने जाके, जो हमारे कोच थे, उन्होंने जाके मैनेजर को बोला था कि यार ये थोड़ा प्रोटेक्शन वाला मिट दे दो मुझे, क्योंकि वो जडेजा जब फेंकता है ना तभी उंगलियां में बहुत दर्द होती है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पतला वाला मिट नहीं चलेगा, थोड़ा मोटा वाला मिट। तो खास करके 2 एक्स्ट्रा पैडिंग वाले मिट्स मंगाए गए थे जो फील्डिंग कोच और कोच के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ रविंद्र जडेजा के थ्रो के लिए। फिर हाउ यू गॉट पिक्ड बाय पंजाब? मैं, जो मेरे हाथ में था, आई वाज ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। तो 2010-11 अगेन आई वाज वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स फॉर बॉम्बे इन मुश्ताक अली ट्रॉफी। ऐसे एक सिचुएशन था कि कोची टस्कर्स भी मुझे पूछ रहा था, एंड पंजाब किंग्स, अपना अभी तो पंजाब किंग्स है, तभी किंग्स इलेवन पंजाब था। तो मैंने मन बना लिया था कि 2010 में भी ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे 2 टीम्स के चक्कर में मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल गया था। सो दे वर लाइक कि या विल गेट इन टच, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भेजे। और मैं, ऐसे भी होता है तभी ऑक्शन था नहीं, तो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू कम, राइट। सो 2011 में कोची टस्कर्स ऑल्सो एक फोन कॉल आया था कि वी विल बी साइनिंग यू एंड इन अ वीक्स टाइम आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड पंजाब ने भी किया था। तो मैंने डिसाइड किया जिसका पहले कॉन्ट्रैक्ट आएगा मैं साइन करूंगा। पंजाब वाज लकी टू हैव यू, एंड आई वाज लकी टू, एक पता नहीं, एक फीलिंग था कि आई वॉच्ड गिली विन द IPL in 2009. I played against them. I was not playing when Rajasthan Royals played Deccan Chargers, but the way he used to manage his uncapped players, बहुत अच्छा लगने का। सब अपने ऑडियंस को भी समझना है कि T20 क्रिकेट और IPL क्रिकेट कैप्टन बहुत चलाता है। एंड अभी के जो रूल्स है, यू बेयरली गेट 1 मिनट राइट इन बिटवीन ओवर्स। दूसरे ओवर में आपको तो पूरा मैच और पूरा टीम एक कैप्टन चलाता है। इसलिए आप कितने भी देखो IPL के विनर्स, दे हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग कैप्टन्स। एक वीक लीडर IPL नहीं जीत सकता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो भी आज तक IPL नहीं जीते हैं वो थोड़े वीक लीडर हैं? हाँ, आई कंप्लीटली बैक दैट स्टेटमेंट, क्योंकि IPL को जीतना है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स ही जीतेंगे। आप देख लो, कितने भी उठा लो। कुछ टीम के जो फैंस है ना वो थोड़े ऑफेंड हो जाएंगे यहाँ पे। नहीं, ये तो एक साइन है ना कि अच्छा कैप्टन रखो। बट फाइनली आते हैं जिसका हमारी ऑडियंस बहुत टाइम से वेट कर रही है। 2011 मोहाली का ग्राउंड, पंजाब वर्सेस CSK। क्या हो गया था आपको उस दिन? 189, और वो टाइम पे 189 वाज लाइक कि दूसरी इनिंग देखने की जरूरत नहीं होता। आई थिंक पीके ने पहले ओवर में ही 2 आउट कर दिए थे। अनिरुद्ध श्रीकांत शायद पहले बॉल पे आउट हुआ था, और रैना ने मुझे कैच दे के आउट हुआ था। तो एक कैच पकड़ा मैंने, तो थोड़ा नर्व सेटल हुए, फील्डिंग अच्छा किया मैंने। Again Murli Vijay and I think Badrinath batted well, and then again MSD finished the innings brilliantly. 189 हो गया, ड्रेसिंग रूम थोड़ा डाउन था, बट मैं वो ध्यान दे ही नहीं रहा था। मेरा ये था कि भाई ये मैच है, पिच अच्छा है, अगर उन्होंने 189 किया मतलब ये अच्छा पिच है, तो तुम भी रन बना सकते हो। और ये टाइम तक आपको लग रहा था कि आप ओपन करने वाले हो? हाँ, सो 2011 का जो पहला मैच था, एडम गिलक्रिस्ट टीम बस में मेरे बाजू में आके बैठा, एंड वी वर गोइंग टू DY Patil from our hotel. So he came and he said, mate, if Nathan McCallum, ना, Brendan का भाई Nathan McCallum. So if Nathan is playing, you and me will open. But if Nathan is not playing, then me and Sean Marsh will open. You will come 3. तो I think Nathan McCallum वो मैच खेला नहीं, और मुझे 3 नंबर पे बैटिंग डाल दिया था। बट ये मैच में अश्विन तो खेलने ही वाला था, तो 2 लेफ्ट हैंडर्स का ओपन करना सेंस नहीं बनता था। तो एडम ने मुझे
जैसे टॉस को जा रहा था एंड ही सेड कि कुछ भी हो जाए तू ही ओपन कर रहा है। 2011 का विक्ट्री के बाद वो पहला मैच था मोहाली में, तो पूरा क्राउड वाज डूइंग माही माही एमएसडी, और हम भी माही माही कर रहे हैं क्योंकि यार इतना बड़ा ट्रॉफी जीता हो एंड क्या करे, इतना बड़ा प्लेयर है। एंड उसने रायन हैरिस, पीके बहुत पिटाई लगा के उसने खत्म किया इनिंग। तो व्हेन आई वेंट आउट टू बैट, एक अलग जोन में चला गया था मैं एंड आई न्यू दैट अच्छा पिच है, इस पिच पे रन्स बन सकते हैं। तो जैसे खेलते गया, आई थिंक अश्विन ने पहले ओवर डाला तो 1-2 चौके लगे, देन गिली बहुत अच्छा इनसाइट्स देता था क्योंकि ये एक बड़े प्लेयर का क्वालिटी है, रीड बहुत अच्छा करता था गेम को कि पॉल ये हो रहा है, ये लोग मेरे लिए अश्विन को लाया है, तू थोड़ा टारगेट कर ले, ते लोग ये कि बैक ऑफ लेंथ अटैक करेंगे, तुझे आगे रखने देखेंगे, बी रेडी। तो ये सारे एक बोलते ना एक टिप्स जैसे हो जाते थे। तो जैसे आई थिंक मॉकिल आया, फिर टिम साउदी आया, तो उनको मैंने अच्छा खेलते हैं। फिर एक हल्का सा चांस मैंने दिया अश्विन के बॉलिंग पे और जो छूट गया था कैच, पीछे गिर गया। फिर वो एक बोलते ना एक वापस एक मैसेज था कि जस्ट रीग्रुप, एंड देन बिफोर यू नो 70-80s पहुंच गया, आई रीच 90s, फिर 100 हो गया। क्या 90s में ही आप थोड़े नर्वस हो गए थे, जैसे बोलते हैं नर्वस 90s, या क्योंकि आपका ध्यान तो ऑफ कोर्स वो टाइम पे तो जाएगा ही? तो ये कैसा था कि इनिशियली 10-20 बहुत नर्वस था। एक बार वो जब 10-20-30 हो गया एंड आई थिंक आई रीच 93 व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई थॉट ओह सेंचुरी हो सकता है, दैट बहुत बड़ी बात हो गई कि T20 क्रिकेट में। तो मैंने एक डिसाइड किया या एक प्लान ऐसे रखा कि जल्दी करने देखता हूँ, लाइक लेट मी नॉट get stuck in the 90s and try and play 2 or 3 dot balls and then go for a big shot और innings खत्म हो जाए। ये फ्लो में ही खेलता हूँ। तो एक अच्छा चौका लग गया 93 पे, आई थिंक एक फुल टॉस मिला, यहाँ पे चौका लग गया एंड देन 97 आई डिसाइडेड कि ये बॉल को मैं इधर अटैक करने देखो, जस्ट you have a premeditated plans कि try not to get stuck here and DK मेरे साथ बैटिंग करा था और थर्ड मैन पे चौका लग गया, 100 हो गया एंड देन it was a big relief because I was always one of the blue-eyed boys coming from Mumbai cricket. Nice. At the age of 17, I had that unfortunate eye injury जहाँ पर बॉल मुझे अंडर-19 वर्ल्ड कप में लग गया था एंड मेरा करियर पूरा बोलते ना एक किसी ने रोक लिया उस टाइम पे। फिर एज अ 17-year-old वो एक फीलिंग दैट फ्रॉम अ नो करियर यू कैन एटलीस्ट हैव सम करियर, तो मैं वो जर्नी पे लग गया एंड दैट मोमेंट वाज प्रॉब्ली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इतने सालों का जो मैं एक विल्डरनेस में था, डार्कनेस में था, कि सडनली वो मोमेंट पे स्पॉटलाइट वापस तुम्हारे ऊपर आ गया। फिर उसके बाद एक और इंजरी हुई। ओह, आपको इंडिया खेलने का मौका मिल सकता था वहां पे, वो क्या था? ये अगेन इंजरीज और मेरा एक बोलते हैं एक टॉम एंड जेरी का ही सिलसिला रहा है। दे ऑलवेज समहाउ वी गेट टुगेदर। सो अगेन 2011 का वो परफॉर्मेंसेस के बाद आई वॉज पिक्ड फॉर इंडिया ब्लू, चैलेंजर ट्रॉफी खेल रहा था एंड देन उस फेज में सडनली आई फेल्ट थोड़ा पिंचिंग ऑन माई लेफ्ट रिस्ट and then I had signed a contract with Himachal Pradesh as they are a guest player. So looking upbeat for more chances that better performances आएंगे and I don't know, just not meant to be. And then after that I just couldn't hold the bat properly. I tried a lot. I took 2-3 cortisone injections, tried to push through that pain, tried to push through IPL, but it was just not meant to be. तो उसके बाद 2013 में again I was half बोलते ना इतना फ्लो आ नहीं रहा था एंड देन बिफोर यू नो आईपीएल चला जाए। एज आई सेड इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एंड हाईली कॉम्पिटिटिव लेवल वेयर इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ी बात नहीं कि आपको एक भी मैच मिलेगा नहीं उसके बाद। एंड दैट इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली हैपेंड दैट तभी मुझे वो रिस्ट इंजरी दोबारा एक गलत टाइम पे आ गया। दैट यस एज यू सेड मुझे शायद अपॉर्चुनिटीज हायर ग्लोरीज मिल सकते थे क्योंकि आई नो दैट आई वाज बिल्डिंग अप ऑन दैट। सिलेक्टर्स का नजर था, सिलेक्टर्स हैड अ वर्ड विद मी एज वेल दैट हम लोग आपको देख रहे हैं, करो अच्छे परफॉर्मेंसेस, बट वो नहीं हुआ, इट वाज नॉट मेंट टू बी। एक इंसिडेंट क्रिकेटिंग जर्नी में अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो वो 2002 का एडिशन हुआ। हम सब चेंज करना चाहेंगे, हम वो 2011 के पॉल वालथाड़ी को देखना चाहते हैं, वो इंडियन ड्रेस में देखना चाहते थे। नाउ कमिंग बैक टू सीएसके वाला मैच, यस एक्चुअली वो टाइम पे ही मुझे जानना था कि
MS धोनी कैसे हार सकते हैं यार? वो टाइम पे आपको याद है कि उनके रिएक्शंस, वो क्या सेट कर रहे थे, उनके बारे में कुछ, उनसे मुलाकात हुई है आपने? आप Yes, yes. साथ में खेला है आपने उनके? हाँ, तो हम लोग एयर इंडिया, जैसे मैं कहा, हम लोग दोनों तभी एयर इंडिया के एम्प्लॉइज थे। वो एयर इंडिया दिल्ली में थे, हम एयर इंडिया मुंबई में थे। तो हम लोग कुछ कुछ टूर्नामेंट साथ में खेले, अगेंस्ट भी खेले, क्योंकि हमारा मुंबई का टीम अलग रहने का, दिल्ली का अलग रहने का। तो हैविंग सेड दैट, वो एक प्लेयर आई फील ओवर अचीव कर गया। मतलब इतना फैंटास्टिक अचीवमेंट्स उसने किया है लिमिटेड टैलेंट के साथ। इतना शायद माही को आप बोल सकते हैं कि इतना वंडरफुली टैलेंटेड गिफ्टेड प्लेयर नहीं था, पर उसने अपना खुद का फॉर्मूला पकड़ा। वो अजीब तरीके से बॉल पकड़ता था, डिफेंस देखो उसका, पर उसने कभी भी उस पर खुद को नीचा नहीं सोचा, बल्कि उस पर और वो मेहनत करते गए, अपना खुद का गेम प्लान बनाया और उसको एक आइडेंटिटी बनाया। कितने क्रिकेटर्स है जो 7वें नंबर पे आके 50 का एवरेज, टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट 80-90 टेस्ट मैचेस खेल लिया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, IPL ओवर अचीव कर गया। वो अनबिलीवेबल मेहनत किया है वो आदमी ने, और जो टैलेंट के साथ उसने अचीव किया, हैट्स ऑफ टू हिम। तो वो मैच में आई न्यू दैट उसका स्टाइल ऑफ कैप्टनसी, व्हाट साइलेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स रहते हैं उसके, ज्यादा हाथ हिलाना ऐसे, विच इज वेरी सटल। तो यू नीड टू हैव एक नजर उस पर। यू कांट बी इन योर ओन वर्ल्ड एंड सडनली वो एक डीप मिड फील्डर 5 यार्ड यहां पर ले लिया और आपने उसके पेट पे मार दिया। तो मैं हमेशा एक आंख महेंद्र सिंह धोनी पर, बोलते ना, एक नजर टेढ़ा रखता था कि वो क्या कर रहा है। एक भी बार उन्होंने स्लेज नहीं किया, एक भी बार कुछ तीखा नहीं कहा। मैच हार रहे थे वो, एक टाइम पे वो लोग आगे थे बिल्कुल, फिर पंजाब आगे आया। इवेंचुअली द लास्ट 2-3 ओवर में देयर कुड बी ओनली वन विनर, जो पंजाब, मैंने और दिनेश कार्तिक ने मैच फिनिश किया। बट ही नेवर स्लेज्ड एनीवन, यू नेवर सॉ हिम अब्यूजिंग हिज फील्डर्स, उसके बॉलर्स, कुछ ऐसा तीखा कुछ कभी बोले नहीं वो। बहुत शांत स्वभाव के, रिस्पेक्टफुल। इवन आफ्टर द मैच he came and he spoke to me, बहुत respectfully he spoke to me, and then he really congratulated me, wished me कि यार बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खेला तू। So that's a good thing, and इसलिए तो इतने great है वो, कि even in defeat और जब हार भी रहे तो he's gracious enough to accept that. And मेरा पूरा innings के टाइम पे मेरा एक ही ध्यान था कि उस CSK का क्वालिटी था कि अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन दो, they'll squeeze you up. अपने बॉलर से तो ज्यादा बात करते हैं वो, करते हैं डंडे पे। वो उस मैच में आई रिमेम्बर दैट आई वाज फीलिंग, यार मैं इतना मार रहा हूँ, यूजुअली यू एक्सपेक्ट अ रिएक्शन फ्रॉम अ कैप्टन। आई डिडंट गेट अ रिएक्शन, अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम धोनी, दैट you know what I'm trying to say, that when you know that you're beating the favorite, and underdog is beating the favorite, Yes. then kabhi na kabhi it's human nature for the leader to react. But throughout the match he didn't. MSD ने तो स्लेज नहीं किया, बट दूसरी टीम से आपको किसी ने किया हो? हाँ किया है, मुझे इंसिडेंट जानना है मुझे। बताता हूँ ना। तो मुझे नेक्स्ट मैच में संगकारा ने काफी स्लेज किया था, डेल स्टेन ने बहुत किया था स्लेज। कुमार संगकारा, मैं तो उनको गुड बॉय समझता था। संगकारा ने बोल दिया कि ही इज टू क्विक फॉर यू। डेल स्टेन ने चलते वक्त बोल दिया था कि इतना अच्छा चेहरा मैं बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, तो मैं हंसा, तो बोला तुझे तोड़ने में मजा आएगा। एंड फिर ऑब्वियसली जब चिन्ना स्वामी पे गया तो विराट तभी वाज एन अपकमिंग अपराइजिंग प्लेयर, एंड वो बहुत स्लेज करता था। तो वो एक चीज था। कुछ बोला आपको? बोला? हाँ बोला, बहुत कुछ बोला। कुछ तो उसका जो आप बता सको। तो नहीं बता सकता ना इस पे, बट वो आप समझ जाओ कि बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें बोले उसने। तो वो ऐसी चीजें थे दैट knowing him, knowing how competitive he is, that is what gets the best out of him. तो चिन्ना स्वामी पे हमको क्रिस गेल ने बहुत धोया था, मतलब ऐसे धोया दैट धोबी पछाड़, पूरा पीट पीट के हमारा बहुत बुरा असर किया था, और वन साइडेड जीत गए थे। उसमें विराट ने बहुत सुनाया, मुझे सुनाया, और शायद दूसरे बल्लेबाजों को ही सुनाया होगा। उसके बाद जब वो लोग धर्मशाला आया, तभी एडम गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श का एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ 200 रन का, एंड आई कुछ 20 रन पे आउट हुआ। तो मैं जब ड्रेसिंग रूम लौट रहा था तो विराट ने मुझे वापस एक अच्छा खासा सेंड ऑफ दिया, अच्छी अच्छी बातें बोले। तो मैं तभी रुका, तो मुझे वो थोड़ा प्ले हुआ मेरे माइंड पे, एंड देन मैं भी उसकी तरफ थोड़ा बात करने गया, बट इन अ गुड वे, नहीं, मैं भी अच्छी बातें ही बोलने गया उससे।
तो बट गिलक्रिस्ट ने रोका मुझे, बोला मेट इट्स नॉट वर्थ इट। तो सडनली वो गुस्सा ठंडा हो अंदर गया ड्रेसिंग रूम में, बट जैसे पार्टनरशिप हो गया तो पूरा ड्रेसिंग रूम इकट्ठा हो गया। एंड तभी रायन हैरिस एंड शॉन मार्श, आपके हसी, सब एक हो गए कि ये मैच हम उसको टारगेट करेंगे, द ग्रेट मैन को। तो जब क्रिस गेल आउट हो गया, एंटर विराट कोहली, तो सबने उसको टारगेट किया। मुझे बोला कि इससे दूर रहे, तू कुछ नहीं कह, अभी मैच रेफरी का नजर था मेरे ऊपर, तो तू कुछ नहीं बोलेगा। तो धर्मशाला का सीन में सारे इकट्ठे हो गए ऑस्ट्रेलियन, उसको सर्कल से लेके बैटिंग क्रीज तक उसको छोड़े, उसको भी अच्छी अच्छी बातें बोले। बट वो ऐसे कॉम्पिटिटिव आदमी है, वो उल्टा होकर उनको वो भी सुना ही रहा था। अरे रोहित शर्मा को आप कब से जानते हो? तो रोहित का कैसा है कि देखो, मैं बोरिवली का लड़का हूँ, तो रोहित भी बोरिवली का है। तो एमएचबी कॉलोनी में उसके इनिशियल क्रिकेट के इयर्स रहे हैं। तो वी यूज्ड टू प्ले फॉर द सेम क्लब, पयाडे स्पोर्ट्स क्लब बैक देन। तो रोहित का वहां से जर्नी मुझे पता है। एंड ऑलवेज कितने साल के थे रोहित शर्मा वो टाइम पे? ओके, सो आई थिंक बाय द एज ऑफ 14-15 he was good enough to play with the big boys. So and I remember one where you really, I remember Rohit coming of age. हम लोग खेल रहे थे एयर इंडिया स्पोर्ट्स क्लब, मैं एयर इंडिया के लिए खेला था, वर्सेस एनसीए। दिस वाज एट केएससीए स्टेडियम, बैंगलोर में था ये टूर्नामेंट। तो ही हैपेंड टू गेट 100 और हमारा अटैक बहुत अच्छा था। कौन सा फॉर्मेट था ये? मल्टी डे फॉर्मेट, टू डे फॉर्मेट था। एंड एक नंबर 7 पे आके क्लीन इनिंग खेला था रोहित, एंड दिलीप वेंगसरकर सर वाज वाचिंग दैट मैच। एंड जस्ट यू कुड गेट दैट वाइब कि यहाँ से उसका, बोलते ना कि जर्नी यहाँ से वो 5th गियर में जाने वाला है। एंड वेरी बहुत जल्द वो आई थिंक दुलीप ट्रॉफी की, देवधर ट्रॉफी के लिए पिक हुआ था वेस्ट जोन के लिए। वहां भी उसने आके 100 किया अगेंस्ट नॉर्थ जोन। तो वहां से उसका करियर छलांग लगाते गया। एंड जस्ट वो बहुत एक मैच्योर्ड बैटर था। यू कुड जस्ट सी दैट ही हैड सो मच ऑफ टाइम व्हेन प्लेइंग द बॉलर। वही टाइम से वो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम था। एंड सरप्राइजिंग चीज क्या है ना, वो बहुत अच्छा कैलकुलेट करता था। जैसे हम कहते हैं कि बॉलर्स को टारगेट करना, कौन सा एंड छोटा है, हवा कैसे चल रहा है, तो ये सारे चीजें आप एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट रोहित में ये सारे क्वालिटीज ऑलरेडी थे। ओके, आपकी क्रिकेट एकेडमी भी है? यस, 2018-19 में मैं ये जर्नी पे मैं ये जर्नी पे शुरुआत की, जहाँ पर 2018-19 में कांदिवली में मेरी एक क्रिकेट एकेडमी है। एंड मैंने कांदिवली और क्यों चले, क्योंकि मैं एक बोरिवली कांदिवली का लड़का हूँ। हमको हमेशा वो प्रॉब्लम होने की कि चर्चगेट तक ट्रैवल, चर्चगेट तक जाओ, दादर तक जाओ, और वहां पर वो भीड़ और किडबैग, ट्रेन और पसीना और बदबू, उस पर आप जाइए और आपको सिर्फ 15-20 मिनट का बैटिंग मिलेगा। तो वो एक चीज था कि अगर मैं कुछ चीज ले रहा हूँ मेरे हाथ में, एकेडमी ले रहा हूँ, किसी को अपना नाम दे रहा हूँ एकेडमी में, तो सबसे पहले मेहनत करूंगा पिचेस पर। तो मैंने पिचेस, आई मेड श्योर पुनीत की वो बेस्ट पिचेस बने। बहुत मैंने मेहनत लिया, मैं लिटरली खुद सीखा कि पिचेस कैसे बनाते हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा, केकेआर 7-8 बार वो सेंटर पे आके प्रैक्टिस किया। एक प्रोफेशनल टीम तभी आएगी जब पिचेस अच्छे हैं। तो आई एम श्योर कुछ टैलेंट्स है मेरे एकेडमी में जो आगे जाके रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, देश के लिए खेलेंगे। पर आपकी एकेडमी का नाम क्या है? तो इट इज नोन एज होम ग्राउंड क्रिकेट एकेडमी बाय पॉल वलथाटी। आई हैव गिवन दैट वे। सो होम ग्राउंड वो जगह का नाम है। तो मैं और मेरे पार्टनर्स बहुत मेहनत किए उसके लिए। एंड देन वी, एज आई सेड, वी आर अफिलिएशन विद बहुत सारे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब्स, जहाँ पर बच्चों को सीरियस क्रिकेट मिलता है। वेयर अगर इफ यू आर गुड इनफ, आपको वहां से जर्नी मिलेगी आगे जाके खेलने के लिए। आज के देखो, आज मैं बोलूंगा कि फॉरेन प्लेयर्स को पता है कि पैसा कमाना है तो आईपीएल जाना है। ठीक है, आईपीएल यू कांट स्किप। आप अपनी विंडो भी खाली रखते हो वो टाइम पे। मैं दूसरे बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। आप वो टाइम पे फॉरेन प्लेयर्स का क्या सीन होता था? बिकॉज वो टाइम पे मनी वाज नॉट द थिंग टू अट्रैक्ट देम। क्या वो टाइम पे टेंट्रम्स होते थे उनके, या डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ वो कैसे कोप अप करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए तभी T20 क्रिकेट जस्ट चालू हुआ था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। आप एक इंडियन प्लेयर ले लो, साउथ अफ्रीकन प्लेयर लो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लो, इंग्लिश प्लेयर ले लो, ये जो पैसा जो आईपीएल में जनरेट होता था और इंडियन क्रिकेट की वजह से जनरेट हो रहा था, वो किसी ने देखा नहीं था। यस, आप थोड़ा पीछे, जब शेमोन के साथ में खेला हूँ, बट यू नो
Shane Warne had so many issues when he wanted to tour India regarding the food, regarding the spices. मुझे problem होता है, मैं used to carry his own spaghetti. वो काफी articles भी आए थे हाँ 2001 के series में. He used to carry his own food because he was not sure about the hygiene. You know, so all these players had their question mark when touring India. But 2009-10-11 जब मैं खेला IPL, they sort of realized, especially the foreign players, that ये जो पैसा है, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो कोई और लीग नहीं कर पा रहा है. तो उनका जो वो अप्रोच है वो पूरा चेंज हो गया था टुवर्ड्स आईपीएल एंड टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट. यू कुड सी दैट. एंड आज तो यू नो दैट everyone, it's sort of their dream, their wish to play a single match of the IPL. Ball 30. The streets will never forget you. Thank you so much once again. जाने से पहले Wow. रॉबियर की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट. Thank you. आई होप आपको पसंद आएगा. I इसमें will. रॉबियर के सनग्लासेस हैं जैसे मैंने पहने, वैसे नहीं है. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा. Thank you, Puneet and the entire team. Wonderful crew. Thank you for this gesture. And I'm sure I'll look as cool as you. ओह, मेरी तारीफ हुई है दोस्तों, मेरी तारीफ हुई है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Enjoyed. Thank you.